यस्य प्रसाद भगवद प्रसाद यस्य प्रसादन्न गतिकुतोऽपि ध्यानस्तुवंस्तस्य यशोस्तिसन्धं वन्दे गुरुं श्रीचरणारविन्दम् अनार्पित चिराग करुणाय अवतीर्ण खलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर रूपी पदम सन्निहित सदा हृदय स्कंदरी पुरोतु सचीनंदन बरहापिराभिरामं मृगमादतिलकं कुण्डलक्रन्तां गण्डां कञ्जगशङ्कं स्मितं सुभोगमुखं स्वाधरिणस्तभेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्तः वन्दे वृन्दावनस्थं जुगतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालकेशं नमो नलिनेत्राय विनुवाद्विनोदिनि राधाधरो सुधापानो सालिने वनमालिने तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वं प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন সবিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই যার তার মুই দাস তা সবার কদরে মোর পঞ্চগ্রাস নরহরির প্রাণ নিতাই গৌরাঙ্গ হে গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरि हरि श्री गुरु कृति प्रेमानंद कलिजुग पावन अवतार
কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রিয় পার্শ্বদ বর্জ্য প্রেম ভক্তির মহারাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে আদি লীলায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রী গুরু বৈষ্ণবের অপার কৃপায় আমরা মধুময় শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের মধুর ধাম শ্রী নবদ্বীপে বসে শ্রী গৌর চরণ সন্নিধানে সমীপে বসে আসন্ন শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের আবির্ভাব লীলার প্রাককালে সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণকে আশ্রয় করে মধুময় শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের আবির্ভাব লীলা আমরা আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সর্বপ্রথমে সপার্ষদ সপার্ষদ শ্রীমান মহাপ্রভুর পরিকরবৃন্দের চরণ বন্দনা করে এই শ্রী গ্রন্থের শুভ সূচনা করছেন, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের কলিহত জীবের চিত্তকে নাশ করবার যে লীলা, তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদেরকে আস্বাদন করাবে। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরচন্দ্র জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ জয় জয় গদাধর জয় শ্রীবাস জয় মুকুন্দ জয় বাসুদেব জয় হরিদাস জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত এই সব চন্দ্র চন্দ্রের তম কৈল পূর্ণ। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले श्रीमान महाप्रभु का सपरिकर का चरण वंदना किया। क्यों? महाप्रभु लीला को आस्वादन करने के पहले महाप्रभु का जो भक्त वृंद है, परिकर वृंद है, उनको कृपा बिना महाप्रभु का लीला कोई भक्तों के हृदय में प्राण स्वरूप नहीं होगा। जब महाप्रभु नीलाचल भी था, रूप गोस्वामी पाद को बोला जो तुम एक बार नीलाचल भी आओ। तब रूप गोस्वामी जब नीलाचल भी आया, महाप्रभु रथो अग्रे जब नृत्य करते करते जो श्लोक की आस्वादन किया, इस श्लोक का आस्वादन सिर्फ स्वरूप दामोदर की भी जानते हैं, किसी भी जानता नहीं। तो महाप्रभु का ये जो स्वरूप को बार बार बोलते रहे, तो रूप गोस्वामी पाद को हृदयंगम हो गया। जब महाप्रभु रथोग्र नृत्यन करने से बाद विश्राम किया, दूसरा दिवस भी जब हरिदास ठाकुर का पास गया, तब देखने लगा वो एक कुठिया का ऊपर तालपत्र में वो श्लोक भी लिख दिया। जब महाप्रभु हरिदास को पास मिलने के आया, तब देखा क्या एक उज्जवल पत्र भी है। महाप्रभु वो पत्र लेकर जब पढ़ने लगा तो इतना आनंद में विभोर हो गया। जब रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान करने से फिर लौटाया
तो एक चप्पड़ भी मार दिया। जब चप्पड़ मार दिया तब महाप्रभु का इतना प्रेम आलिंगन से रूप गोस्वामी बाप के आलिंगन किया और रूप गोस्वामी पाद को बार बार बोलने लगा कि मेरा भाव अंतर को जो भाव तुम कैसे पता, मेरा भाव तो कोई जानता ही नहीं, एक स्वरूप दामोदर बिना तुम क्यों जान गया। तभी सभी भक्तगण बोला प्रभु आपको कृपा जब हो गया ना तब कि आपको मन का भाव जानता। महाप्रभु बोला नहीं नहीं नहीं, जब आप भक्तगण भी रूप को कृपा किया तब भी हमारा भाव को रूप गोस्वामी पाद का अंतर में हुआ। तो भक्त कृपा बिना गौरांग महाप्रभु को जो गंभीर लीला कोई भी समझेगा नहीं। कृष्ण लीला प्रेम का लीला है, वो जब सब कुछ जानता है इतना आनंद आता है। कृष्ण लीला को जो भी छोटा बच्चा से कोई जिज्ञासा करते रहे तो वो बोलेगा बहुत आनंद बहुत आनंद। बाल गोपाल इतना लीला किया, इतना आनंद दिया। गौर लीला को कोई विज्ञ आदमी को, पंडित आदमी को बोलते रहे गौर लीला को, ये मेरा भाव नहीं आते है, आनंद नहीं आते। क्यों? महाप्रभु को जिसका भक्तगण को कृपा नहीं करते हैं तो गंभीर महाप्रभु का लीला कोई भी आदमी को हृदय में प्रेम नहीं देगा। कौन जानते हैं? जो महाप्रभु को हर दिन भक्तों का चरण वंदना करते हैं, महाप्रभु को भक्त कृपा ही वो महाप्रभु को मधुर गंभीर लीला का समझते हैं। तो पहले कृष्णदास को विराज गोस्वामी एक मधुर लीला भी लिख रहे हैं। जो लीला है कि महाप्रभु को जो पृथ्वी में सर्वप्रथम भक्तगण के लिए जीव प्रेम गोलोके गोपन छिलो, गोलोक में गुप्त रहा, वो प्रेम कलिजुग के जीव के लिए श्रीमन महाप्रभु कलियुग जीव के लिए ले आया। और वो प्रेम हर आदमी को बांटने के लिए वो महाप्रभु एक संकल्प भी किया। इसीलिए महाप्रभु का अवतार आविर्भाव लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या है ना, वो कलिजुग का भवरोग का रोगी का रोग निर्णय करके उनका रोग भगाने के लिए वो डॉक्टर जो डॉक्टर बन रहे हैं बोलते हैं। क्यों? कलिजुग का जीव है, हर जन्म तक वो क्या कर्म फल लेकर आया, इसका भव रोग हो गया। ये भव रोग का कोई भी बाहर को डॉक्टर भी नहीं ये रोग हटाएगा। एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नित्य परिकर श्रील कृष्णदास गोस्वामी पाद इन कलिजुग का जो भवो रोगी आक्रांत जीव को इन रोग को हटाने के लिए एक चैतन्य चरितामृत लीला वर्णन किया। इसलिए बोल रहे बुझे व ना बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोला जे देखिए कृष्ण लीला और गौर लीला बहुत अलग भी है। तो कृष्ण लीला हर लोग जानता है, गौर लीला सभी आदमी जानता नहीं। तो कोई भी जानता नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हर दिन गौर लीला
श्रवण करने से अब क्या फल मिलेगा? नहीं, हमारा प्रेमो दयाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद अपना हृदय में बैठ जाएगा। कोई गौर लीला समझेगा नहीं समझेगा, महाप्रभु विचार नहीं करते हैं। जो भी गौर लीला श्रवण करते रहेगा, इसी हृदय में महाप्रभु क्या करते हैं? अपना खुद आसन लेकर बैठ जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे ही बोला, जब बुझे व ना बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। কেউ বুঝুন বা না বুঝুন, যদি গৌরলীলা প্রত্যেক দিন শ্রবণ করা যায়, তাহলে তার হৃদয়ের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমার তার পাপ তাপ বিচার না করে তার হৃদয়ের মধ্যে নিজেই তিনি আসন পেতে বসে তিনি কি করেন না প্রেম ভক্তি দান করেন। কৃষ্ণ নামের আছে অপরাধীর বিচার, निताई गौर नाम लोइले बही प्रेमाश्रुधार। जब भगवान श्री कृष्ण पूर्णानंदमय और दापर युग के नंदनंदन श्री कृष्ण जी महाप्रभु हर समय बोलता रहेगा जे कृष्ण नाम कर रहे हो, कृष्ण नाम करिए, कृष्ण नाम करिए। तो कृष्ण नाम हर आदमी का कर रहे, तो प्रेम नहीं मिलता। क्यों? कृष्ण भगवान कृष्ण आप विचार करते हैं, जे आपका हृदय में कोई अपराध है, पाप है, कुछ भी है, तब नाम मेरा नाम पवित्र ही भी है तो प्रेम नहीं मिलेगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोला, चैतन्य भागवत का वृंदावन दास ठाकुर बोला, कोई भी आदमी कृष्ण नाम नहीं कर सकते, निताई गौर नाम करते रहेगा तो क्या है ना, निताई गौर अपना खुद हृदय बैठ करके उनको प्रेम देते हैं, वही प्रेमाश्रुधार। कोई आदमी का पाप ताप कुछ भी विचार नहीं कर सकते हैं। जो भी निताई गौर नाम उच्चारण करेगा उसी समय महाप्रभु और निताई चाँद क्या कर रहे हैं ना, उसको प्रेम दे रहे हैं। तो कृष्ण नामेर आछे अपराधेर विचार, निताई गौर नाम लइले बही प्रेमाश्रुधार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसीलिए हर लीला को प्रथम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, इनको सपरिकर का चरण वंदना करके उनको कृपा लेके ग्रंथ भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि कृष्ण लीला और गौर लीला एक ही है, सिर्फ अलग, थोड़ा कुछ अलग। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जो जो लीला कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु एक ही लीला कर रहे हैं नवद्वीप में। तो आने की कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण दापर युग में इतना अच्छा लीला किया, इतना हर पृथ्वी को समस्त जीव को इतना प्रेम दिया, तब क्यों महाप्रभु रूप लेकर नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुआ? जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपी गण के लेके राधा रानी लेके महारास किया, इन रास को जब समाप्त हुआ तब विश्राम करने लगा राधा रानी एवं श्री कृष्ण। जब श्री राधा रानी विश्राम करते रहे, नींद आ गया, तब सपनों में देख रहे अपूर्व सुंदर नव जीव पुरुष, अजानुलंबित विग्रह, अंग कांति से कटी कटी सोने के ज्योति बाहर हो रहे और उनका मूर्ति है सन्नास। इतना भाव विभोर हो गया, अपूर्व रूप सुंदर दर्शन करते करते राधा रानी विमोश हो गया।
देखते देखते इन महापुरुषों का परम पति रूप प्राप्त होने के लिए मन भी अभिलाष किया। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को जब एक साथ में नींद आ गया तो राधा रानी रोने लगा, बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जब नींद भांग गया तब उठने देखा राधा रानी रोते रहे। जब रोते रहे तो क्या हो गया? श्री राधे तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? राधा रानी इतना नीच को नीच और छोटा समझते है जे मैं परपुरुष का अभिलाष हो गया। जो भी एक बार कौन सतीत्व है जटिला कुटिला जी परीक्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोला जे जो सतीत्व को सही है उनको शतु सिद्र वाला एक लोटा में जमुना से पानी ले आओ। पानी नहीं गिरेगा, जब पानी गिरेगा तब सतीत्व को कलंक हो गया। तो राधा रानी सबको इतना सतीत्व भी आ गया, सब छिद्र से पानी गिर रहा है। तो राधा रानी जब ले आया एक बिंदु पानी नहीं गिरा। तब कि सबको सामने प्रमाण हो गया ये पतिव्रता और सतीत्व का महान श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी यही समझते है जो मैं इतना श्री कृष्ण बिना पृथ्वी के कोई भी दर्शन नहीं किया, तो आज ये क्या हो गया? मेरा सपने में इतना महान परपुरुष को दर्शन किया, इनका प्रति मेरा आसक्ति हो गया, मेरा पतिव्रता धर्म हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण समस्त कुछ ये सुन रहे तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को सांत्वना दे के बोला, राधे ये दूसरा कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा नया रूप लेकर नवद्वीप धाम में हम लीला करने जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी ये सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। इसका बाद जो श्रीमती राधा रानी को पास भगवान श्री कृष्ण एक दिन प्रश्न किया कि तुम जो हमको इतना प्यार किया, हम अनंत पृथ्वी के कोई आदमी के लिए इतना शुद्ध प्रेम कभी नहीं देखा, तो इनका प्रेम करने से आपका क्या फायदा है, हम जानने चाहेंगे। तो राधा रानी बोला, देखिए प्राणनाथ, आपको जो हम प्यार करते हैं ना, कोई स्वार्थ विनिमय से नहीं है, निस्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। आपका साथ जो कुछ भी हमारा हो गया, एक भी आपका आनंद वर्धन के लिए, आपका सुख के लिए हम इतना प्यार किया। भगवान श्री कृष्ण को लोभ हो गया, इतना प्यार करने से राधा रानी को क्या सुख मिलता है, हमको जानना ही पड़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी को कापाल बोला, देखो तुम जो इतना शुद्ध प्रेम किया, ये प्रेम से क्या आनंद है, मेरा अनुभव करने से आप बताइए। तो राधा रानी बोला, देखिए ये अपना अपना भाव है, जो भी प्रेम करते हैं वो भी प्रेम का महिमा जानते हैं। तो आप भी जब हमारा प्रेम का भाव जानना चाहेंगे तो आपको पहले मेरा तरफ भी होना पड़ेगा। हम जब आपको प्यार करते हैं, अब तुम भी ये राधा रानी भाव को होना पड़ेगा, भक्तो भाव होना पड़ेगा, तब भी जानते हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण बोला, तो हमारा भक्तो भाव मेरा भक्तो भाव होना पड़ेगा।
तो क्या करेगा? नहीं, राधा रानी बोला देखो, जब हम भक्त होकर आपको भगवान प्यार करते करते जो भाव भक्ति लाभ करते हैं, वही भी जानने के लिए आप भक्त भाव अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ये जो प्यार करने के से जो आनंद आया, आनंद हुआ राधा रानी को, ये भाव लेके तब क्या करने लगा, वो भक्त भाव अंगीकार करके राधा रानी भाव को बाहर रख के अंतर में भगवान श्री कृष्ण के गुप्त भाव से शची गर्भ सिंधु में प्रकट हो गया। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोला, देखिए जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी भावकांति अंगीकार करने के आने से पहले किसका सबसे ज्यादा मदद भी है ना? अद्वैत आचार्य। जब दापोर शेष हो गया, कली आ गया, कली युग में बहुत साल भी हो गया, 8 साल जब पार हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ये युग का जो कलियुग का जीव का जो हाल हो गया, ये अद्वैताचार्य भी देख रहा है कि भगवान अंतर्धान बाद जब 8 स्तंभ के लिए आ गया, कलियुग का जीव इतना दुराचार भी हो गया, किसी का कोई भक्ति नहीं करते हैं, कई हरिनाम भी संकीर्तन नहीं करते हैं, कोई हरि कीर्तन भी नहीं करते हैं। तो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, ये मनुष्य जन्म के लिए एकमात्र सार्थकता है जो भगवान श्री कृष्ण का नाम आश्रय करके भजन करने, ये मनुष्य जीवन का सार्थक होगा। तो कलियुग का जीव इतना ही दुराचारी हो गया, किसी भी आनंद कर रहे, कोई भी शादी के लिए धूमधाम करते हैं, कोई भी दुर्गा पूजा करते हैं, भवानी पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, चंडी पूजा करते हैं, इतना व्यय भी करते हैं, तब हरिनाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु जब कलियुग का जीव का ऐसा हाल देख लिया, तब वो सोचने लगा कि ये जीव का क्या गति होगा। हम तो सब भागवत ग्रंथ हो, भक्ति ग्रंथ हो, चर्चा करते करते जानते हैं ये जीव का एकमात्र उद्देश्य और मंगल साधन के लिए हरि भजन करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। तो जीव तो ऐसा कर्म नहीं किया, तो जीव का क्या हाल होगा। तो अद्वैत आचार्य प्रभु हर दिन 2-4 भक्त के लिए कलिजीव का जो इतना बेहाल अवस्था के फिराने के लिए वो एक बार सोचने लगा। तो जब किताब पढ़ने लगा, भक्ति ग्रंथ भी पढ़ने लगा, वो तो देखा जो भगवान श्री कृष्ण को इतना सहज आराधना जगत में कोई उपासना नहीं है। क्यों? भगवान एक गंडिज पानी में एक पत्र तुलसी देने के ही बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो कली जीव का इतना कुछ क्या और इतना सहज भजन भगवान को कृपा ये नहीं ले सकते। तब भगवान को धरित्री पर आने से अद्वैताचार्य खुद अपना ही पहले आराधना करने लगा। जो गंगा जल भी जाते हैं, गंगा जी का पास जाते हैं और रोने लगा, जब गंगा जी
ये जो कलियुग का इतना जीव को हाल, ये क्या होगा। और तुलसी पत्थर को लेकर गंगा को देने से बार बार प्रार्थना किया, ये प्रभु कलियुग का ये जीव का दुख को देखने से मेरा बहुत दुख होता है, आप अति शीघ्र ही ये मर्त्य भूमि में आओ, नहीं तो कलिजीव का क्या दुरावस्था हो जाएगा। इधर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब गृह छोड़कर बेनापल में जंगल भी आया, रामचंद्र खान वैष्णव विदेशी उनका परीक्षा करने से वो एक बाल वनिता को भेजा, उनको भक्त बनाया। इसका बाद जब आदिशक्त ग्राम भी आया, वही एक ब्राह्मण पुत्र उनका साथ तर्क वितर्क हुआ, उनका जमींदार था, वो जमींदार ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर को अत्याचार किया। इसका बाद अद्वैताचार्य प्रभु का पास नामाचार्य हरिदास ठाकुर शांतिपुर भी आ गया। नामाचार्य ठाकुर हरिदास का जो हरिनाम संकीर्तन सुन के अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत प्यार करते हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा जल में तुलसी देकर भगवान का आराधना किया, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर में क्या ना हरिनाम संकीर्तन को हर समय भगवान को आने के लिए आह्वान किया। दोनों इतना महान भगवान के पार्षद, भगवान को मर्त्यभूमि में अवतीर्ण के लिए बार बार हुंकार किया। भगवान इन दोनों भक्तों को आराधना सुनकर एक पृथ्वी में मर्त्यभूमि में वो आएगा। जब दापुर युग को पहले जब ब्रह्मा को पास समस्त देवतागण गया, धरित्री देवी गया, और उनको जो दुख है वो दुख का निवेदन करने के लिए ब्रह्मा सब देवता को लेकर क्षीरोदा सागर में गया, और क्षीरोदा सागर में आकाशवाणी हुआ जो हम जदुवंशी देवों की गर्भजात संतान होकर ये समस्त देवकुल ब्राह्मण संतों लोग को रक्षा करेगा और धर्म स्थापन करेगा। ऐसे ही अद्वैताचार्य प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ये आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपे जगन्नाथ मिश्र का घर में शची पुत्र होकर आविर्भाव होगा। आगामी काल वो पूर्णमय तिथि है, जो तिथि को दिन महाप्रभु पृथ्वी में आ गया और सबको धर्म रक्षा करने के लिए, प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए प्रकटित तो होगा। जो नवद्वीप धाम चैतन्य भागवत में लिखा, नवद्वीपो हनुग्राम तिभुवो निनाई, जहाँ अवतीर्ण होने चैतन्य गोसाई। भगवान आने से पहले एक बार जन्मभूमि निर्णय करने लगा। जब निर्णय करने लगा तब स्वर्गो पाताल मर्त्य भूमि हर ढूंढ रहे। तो भगवान का मन भी इतना पसंद नहीं आया। जब भगवान ढूंढते ढूंढते नवद्वीप धाम आ गया, तब देखा पति तो पावनी माँ गंगा
और इतना वनभूमि जो वृंदावन की तरफ, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर एक गांव देख कर भगवान श्री कृष्ण को यही जन्म के लिए इच्छा हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होगा। तो जब नवद्वीप धाम में महाप्रभु अवतीर्ण होगा, तब महाप्रभु को आगमन जो तिथि है, वो तिथि जब आ रहे हैं, तब समस्त ये नवद्वीप का प्रकृति अपना अपना सुंदर सजा दिया। क्यों ना, भगवान को जब आएगा तब तो उनको तो अभिनंदन अभिवादन भी करने लगा। तो क्या होगा, हर वृक्षों में फूल, ज्यादा फूल हो गया, फल भी हो गया, और समस्त नवद्वीप धाम में इतना सुंदर मृदु मृदु पवन चल रहे। गंगा जी का जो तरंगा वो भी उछलने लगा, और हर वृक्ष पर समस्त पशु पक्षी को, इनको भगवान को अपना अपना वाणी से भगवान को कीर्तन करने लगा। और जो नवद्वीप धाम को हर आदमी तो भगवान श्री कृष्ण को कोई उपासना नहीं कर रहे हैं। कोई भी चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण भी होते हैं, इसी समय में वो गंगा जी को स्नान करने गया और एक बार हरि बोल, जय केशव, जय मुकुंदो, यही उच्चारण करते हैं। इसका बिना नवद्वीप में इतना बड़ा बड़ा पंडित भी है तो भक्ति चर्चा भी नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आराधना भी नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन भी नहीं करते हैं। तो क्यों ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से डरने लगा। तब भी डरने से हरि बोल, मुकुंदो, केशव ऐसे ही बोलता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देखा, बोली हो तो जीव के सबको हम कृष्ण नाम वितरण करने होगा। तब क्या, अचमका ही चंद्र ग्रहण का छल हो गया। क्यों, कोई नक्षत्र तिथि कोई किताब में नहीं लिखा जो चंद्र ग्रहण होगा। जब भगवान को आविर्भाव तिथि दिन हो गया, तब अच्छा ही आकाश में चंद्र ग्रहण का सूचना देखा। क्यों नहीं, हमारा गौर चंद्र मध्य भूमि में शचीगर्भ सिंधु से प्रकट होगा, इसीलिए आकाश को जो चंद्र बहुत लज्जित हुआ, लज्जित होकर वो चंद्र ग्रहण का छल बना दिया। हमको तो कोई भी आदर नहीं करेगा, इतना साल तक हम आकाश में जब उदित होगा तब तो कितना सुंदर सुंदर वाहवा दे रहे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में मत्तभूमि में आगमन होगा, तब मेरा तो कोई आदर नहीं किया, तो लज्जित होके राहु को ग्रास करने से छल उठाया। ये एक कारण है। और दूसरा कारण है, जब चंद्रग्रहण को छल में जब नवद्वीप वासी हरि बोल हरि बोल भगवान को मुख्य उद्देश्य यही है, जब हम हर जीव को
कृष्ण नाम भी सुनाएगा और सभी आदमी को, भक्तों को, अभक्तों को कृष्ण नाम भी कराएगा। इसीलिए भगवान चंद्रग्रहण छल करके वो शची गर्भ सिंधु में प्रकटित हो गया। जब प्रकटित हो गया तब नवद्वीप में अचमका एक धूम उठा कि जगन्नाथ मिश्र का एक लड़का हो गया। तो कि हर जब गांव वाला है, नवद्वीप वासी और मातृ मंडली भी है, सब छूटने लगा, ये चलो चलो जगन्नाथ मिश्र को लड़का हो गया, चलो चलो। जब भी आ रहे हैं तो निमाई का देखने से सब भी भूल जाते हैं। इतना सुंदर निमाई, इसका नाम निमाई क्यों रखा? तो जगन्नाथ मिश्र का बहुत पुत्र और कन्या थी। हर पुत्र व कन्या मृत हो गया, एक भी बचा, उसका नाम है विश्वरूप। तो छोटा पुत्र है तो कोई गांव वाला मातृ लोग उनका नाम दिया, क्यों? निमाई रखा। नीम तो बहुत तीता है ना, तो जब निमाई नाम रखने से तीता लग जाएगा तो कोई इनको नहीं लेगा, इसीलिए निमाई नाम रखा। तो निमाई सब देखने से इतना आनंद हो गया, तो हर गांव वाला, सब गांव लोग आ रहे, दर्शन करके मोहित हो गया। तो यही समय स्वर्ग से समस्त देवलोक, देवतागण, देवीगण क्या मत्तभूमि में आकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेश देख के महाप्रभु का दर्शन करने आया। जब दर्शन करते मोहित हो गया कि इतना सुजोग कभी नहीं आएगा, तो स्वर्ग से देवतागण महाप्रभु को दर्शन करने से आ गया। नीलंबर चक्रवर्ती इनका नाना वो भी आ गया। जब निमाई पंडित को देखने लगा और वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो कोई साधारण कोई आदमी नहीं है, साधारण कोई पुरुष नहीं है, ये साक्षात ये महापुरुष है। इनको जब विचार करने लगा तब देखने लगा ये सबको भगवान के लक्षण है, ये भगवान का लक्षण है, इनका सब चिन्ह है। तो शची देवी और जगन्नाथ मिश्र को बोला, देखो तुम्हारा पुत्र कोई छोटा आदमी नहीं है, ये बहुत महान आदमी है, महापुरुष है, इनका अच्छे से देखभाल करना। ये एक दिन गणना करके बोला ये आपको सबको परिवार के बहुत सम्मान भी देगा और इनका जन्म से ही अनंत ब्रह्मांड भी पवित्र हो गया और इनका जो महिमा हर लोग इनका महिमा से कीर्तन करेगा। जगन्नाथ मिश्र ही गणना करके इनको नाम रखा विशंभर। इनका विशंभर नाम क्यों रखा? ना विश्व के जिन्हें विश्व के जिन्हें धारण करें उनका नाम विशंभरी सही है। वो गोटा हर ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु धारण कर किया, इसीलिए इनका नाम विशंभर भी रख दिया। इसी समय हर नवद्वीप को जो वाद्यकार गण है, वो जो गांव वाला सब कीर्तन करने लगा, वाद्य बजाता रहे। ऐसे न जगन्नाथ मिश्र के घर में बहुत आनंद का रोल उठा और अद्वैत आचार्य प्रभु ये संवाद सुन के बहुत आनंद भी हो गया। सीताराम रानी को बहुत उपढौकन देकर भेज दिया जगन्नाथ मिश्र के अलय में।
सीता ठाकुरानी निमाई को देखा, इतना प्यार किया, गोद में उठाया और माँ सची को बोला, सची तुम इतना कितना पवित्र पूर्ण कर्म किया, ये इतना सुंदर तुम्हारा गद में, ऐसा आदर किया। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जन्मदिन काल, तो ये जन्मदिन का जब काल ही हमारा कथा, ये जन्म का कथा सुनना पड़ेगा। क्यों? काल तो हर अभिषेक होगा, समय नहीं मिलता, तो इसीलिए आज हम ये लीला का आस्वादन किया। सिर्फ काल अपना अपना ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में ये लीला श्रवण करने लगा। क्यों? महाप्रभु जो जन्म लिया, तो जन्म के दिन ही एक जन्म लीला सुनने के लिए बेसी फल प्रदायक। इसीलिए हम कल को ये महाप्रभु की लीला के श्रवण के करेगा। आज के लिए ये महाप्रभु जन्म लीला कथा का विश्राम होगा, इसका बाद कीर्तन और कुछ भी होगा। जय जय श्री निताय